नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सर आपको क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में आइए देखते हैं क्या क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। देखिए, इस क्लास 12th की फिजिक्स में जो है वो बहुत बहुत बड़ा ना ही सिलेबस है ना ही बहुत छोटा है। अभी समय बहुत सही है, यदि आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो अभी से आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे। वीकेवाई क्लासेस को आप देख रहे हैं अभी। इस क्लास में यदि आप रहें, हमारे साथ बने रहेंगे बराबर, तो आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा जिससे आप जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे। वीकेवाई क्लासेस आपको एक ऐसी शिक्षा देगा जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगी। हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल तथा प्रैक्टिकली तीनों तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तो आज शुरुआत है आपकी फिजिक्स का, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ठीक है, तो चलो पहले जानते हैं फिजिक्स होता क्या है। तो सर्वप्रथम बताना चाहूंगा फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स में हम लोग देखते हैं द्रव्य अर्थात मैटर, या कहा जाए पदार्थ, पदार्थों के जो क्रियाएं होती है, पदार्थों के अंदर जो क्रियाएं होती है, इसमें जो भी गति होगी, मोशन, गति है, तथा अन्य जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी मोमेंटम होगा, जो भी गति होगी, जो भी मोशन होगा, उन सभी क्रियाओं को कौन बताता है? फिजिक्स, भौतिकी। क्या बोलते हैं इसे? भौतिकी। भौतिकी आपको जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जो भी आप देख पा रहे हैं आसपास अपने क्रियाएं हो रही है, मैं आगे पीछे चल रहा हूँ, बोर्ड चल रहा है, यहाँ पास फैन लगे हैं, फैन चल रहे हैं, लाइट जल रही है, यहाँ कहीं ना कहीं इन सब में जो एक महत्वपूर्ण रोल है वो किसका है? फिजिक्स का है। फिजिक्स में नहीं, भौतिकी। ठीक है, उसी भौतिकी में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास 12th की भौतिकी। आइए देखते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या है, कितने नंबर का क्या आता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जो आपका पूरा क्लास 12th का फिजिक्स है, ये टोटल 2 भागों में बटी हुई है। जो आपकी पुस्तक है 2 भागों में बटी हुई है, खंड का और खंड खा, 2 भागों में पुस्तक बटी हुई है। खंड का जो है इसमें 5 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां हैं। खंड खा है जो, इसमें 4 इकाइयां हैं। खंड का में 5 इकाई, खंड खा में 4 इकाई, जिसमें से 35 नंबर के खंड का आती है, 35 ही नंबर के खंड खाती है। अच्छा, पहला इसमें इकाई दिया है स्थिर वैद्युत की। क्या है? स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की 8 नंबर की आपकी आती है। फिर उसके बाद विद्युत धारा है, विद्युत धारा 7 नंबर की आती है। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये आता है आपका 8 नंबर का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यवर्ती धाराएं, ये आता है, ये भी है 8 नंबर का। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये है आपका 4 नंबर का। टोटल ऐड करोगे इसको तो आएगा 35 नंबर। कितने नंबर का? 35 नंबर का। जस्ट इसी प्रकार है जैसे प्रकाश की वगैरह आप लोग पढ़ के आए हैं। हालांकि इसमें से भी बहुत सारे टॉपिक आप 10th में पढ़े हैं, उसी तरीके से इसमें भी 10th में कई सारी चीजें पढ़ी हैं। अब थोड़ा लेवल अप हो गया, थोड़ा लेवल ज्यादा हो गया, बस। ठीक है, तो प्रकाश की आता है इसका आप में 13 नंबर का। प्रकाश की में वही सब, लेंस है, दर्पण है, प्रकाश का परिवर्तन है, अपवर्तन है, मानवनेत्र है तथा प्रकाशीय यंत्र हैं। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। इसी प्रकार द्रव्य तथा द्रव प्रकृति। ठीक है, ये द्वैत प्रकृति वगैरह क्या है, जैसे इसमें द्वैत प्रकृति, ये सभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो इसको तुम लोग 10th में या 9th में या पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़े हो। ठीक है, ये सारी नई चीजें हैं। परमाणु तथा नाभिक, इसको पढ़ेंगे, ये 8 नंबर का आता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये भी 8 नंबर का आपका है। इस प्रकार आपका टोटल ये हो जाता है 35 नंबर का। कितने का? 35 नंबर का। ठीक है, तो इतना ही है आपका, पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलो आज तो स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युत की। क्या चालू करेंगे? स्थिर वैद्युत की। आइए पढ़ते हैं। तो देखो, पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत की में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है, कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट, लिख देता हूं मैं, फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है आपका स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में कैसे हम लोग जाने हैं। पहले सर्वप्रथम कौन इसको बताया है, ये होता क्या है, कैसे होता है,
इसका काम क्या होता है, हमारे जीवन में इसके उपयोग क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी पहले बता देता हूँ होता क्या है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है जिसमें वैद्युत रुका हो। वैद्युत जहां भी आए मतलब समझ लेना इलेक्ट्रॉन से रिलेशन है। किससे है? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन जहां स्थिर होता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। तो इसमें पहले हम लोग पढ़ते हैं आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश के बारे में। चार्ज, इंग्लिश में क्या होता है? चार्ज, हिंदी में आवेश। ठीक है, आवेश का इतिहास जानते हैं। चार्ज, देखो चार्ज होता क्या है पहले ये जानते हैं। तो देखो, आज से लगभग 2500 साल पूर्व, मतलब 2500 साल पहले, एक ग्रीक के यानी यूनान के एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था उनका? थेल्स। ठीक है, कितने? 2500 वर्ष पूर्व, मतलब 2500 वर्ष पहले। कहाँ के हुए? ग्रीक के, यानी यूनान के। ठीक है, ग्रीक के ग्रीक के एक दार्शनिक हुए, बहुत बढ़िया दार्शनिक थे वो, मतलब बहुत आज के समय में कहा था तो बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। उनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि एक पदार्थ देखा उन्होंने। क्या देखा? एक पदार्थ। उस पदार्थ में उन्होंने देखा कि ये पदार्थ कुछ छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या कई सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, अट्रैक्ट कर रहा है तो उनके दिमाग में ये हुआ, ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ये भाई ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? तो अट्रैक्ट कर रहा है, देखे उन्होंने, तो वो फिर उस चीज के बारे में सोचे। फिर उसके बाद इसमें कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे सब लोग इसको भूल गए। फिर लगभग 16वीं ईस्वी में, मतलब 16वीं ईस्वी में, सन 1600 में, सन 1600 में, सन 1600 में एक और वैज्ञानिक आए। क्या है? एक और वैज्ञानिक। तो देखो 16वीं सदी में एक और वैज्ञानिक आए। क्या है? एक और वैज्ञानिक, डॉक्टर गिलबर्ट। क्या नाम था उनका? डॉक्टर गिलबर्ट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने देखा कि अंबर, मतलब इन्होंने जो देखा था, ग्रीक के जो वैज्ञानिक थेल्स थे, इन्होंने जो पदार्थ देखा था वो पदार्थ था अंबर। क्या था? अंबर। ठीक है, कौन सा पदार्थ था? अंबर। इन्होंने देखा कि अंबर के अलावा भी कई सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने की क्षमता है। क्या है? आकर्षित करने की क्षमता है। तो इन्होंने उस पर एक अच्छे से अध्ययन किया, एक मतलब विस्तृत अध्ययन किया। अच्छा, ये अंबर जो है, ये अंबर जो है ग्रीक का भाषा है। क्या है? ग्रीक का लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज में अंबर जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चा? इलेक्ट्रॉन। यहीं से नाम आया इलेक्ट्रॉन का। किसका नाम आया? इलेक्ट्रॉन का। तो इन्होंने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या था? ग्रीक का शब्द अंबर था, जिसमें सर्वप्रथम देखा गया थेल्स के द्वारा कि छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का, अट्रैक्ट करने का इसमें गुण है। उसी गुण को देखा किसने? सन 1600 में, 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने। किसने? गिलबर्ट ने, डॉक्टर गिलबर्ट ने देखा, ये एक वैज्ञानिक थे। गिलबर्ट ने देखा कि अन्य वस्तुओं में भी इसी प्रकार छोटी छोटी वस्तुओं को अट्रैक्ट करने की क्षमता है, मतलब खींचने की, आकर्षित करने की क्षमता है। तो इन्होंने जब अध्ययन किया तो बताया कि कई सारी वस्तुओं में होता है। अच्छा, ये अध्ययन कैसे किए? इन्होंने क्या किया, दो ऐसी वस्तुओं को लिया, जैसे कहा जाए कि एक ले लिया कांच को, एक ले लिया रेशम हो गया, कांच हो गया, बिल्ली की खाल हो गई, आबनूस की छड़ हो गई। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनके दो दो पेयर बनाकर आप रगड़ सकते हैं और उनसे क्या नाम है, चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है, अट्रैक्ट करने की क्षमता आ जाती है। जैसे इन्होंने किया कांच पर
और रेशम पर। किस पे? कांच पर और रेशम पे। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं क्या है। जैसे एक कांच ले लो, क्या ले लो? कांच ले लो। कांच की ये क्या है? छड़ है। क्या बच्चे? ये कांच की छड़ है। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूँ रेशम। क्या ले लेता हूँ? रेशम। रेशम ले लिया। अब जब मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ा, क्या किया? रगड़ा, दोनों में घर्षण हुआ। इन दोनों को क्या किया? रगड़ा। रगड़ने से क्या हुआ? इन दोनों में एक ऐसा गुण आ गया, एक ऐसी प्रवृत्ति आ गई, एक ऐसा प्रॉपर्टी आ गई जिससे छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। क्या करने लगे? आकर्षित करने लगे, मतलब अपनी ओर खींचने लगे। ठीक है, ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। अच्छा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि इतने छोटे स्केल पे था कि ये दोनों दिख नहीं रहे थे, लेकिन छोटी छोटी चीजों को ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। इसी प्रकार एक और देखा गया कि बिल्ली की खाल ली गई। क्या ली गई? बिल्ली की खाल और आबनूस की छड़। क्या है? आबनूस की छड़। आबनूस की क्षण। अच्छा, जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, सेम प्रवृत्ति, सेम टेंडेंसी इसमें भी देखी गई। ये भी दोनों आपस में एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को नहीं, छोटी छोटी वस्तुओं को अट्रैक्ट करने लगे, खींचने लगे। तो इस प्रकार से उत्पन्न हुआ। तो क्या कहा किसने? ये जो हमारे पुराने वैज्ञानिक थे, ये जिन्होंने अध्ययन किया था, डॉक्टर गिलबर्ट। क्या कहा गिलबर्ट ने? कि ये जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है, ये किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन के कारण है। किसके कारण है बच्चा? इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। इलेक्ट्रॉन के कारण है। ठीक है, किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन। अभी जस्ट बता रहा हूं कि अंबर जो है ग्रीक में है, उसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही अंबर है। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया अंबर, क्योंकि सर्वप्रथम इसका गुण किसमें देखा गया था? अंबर में। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पन्न हुआ चार्ज। तो इन्होंने क्या बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें कुछ ऐसा गुण आ जाता है जिससे वो वस्तुओं को खींचने लगती है। तो ये जो खींचने का गुण है, यही किसके कारण होता है? आवेश के कारण। इसी को बोलते हैं वैद्युत आवेश। क्या बोलते हैं भैया? वैद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब ये चार्ज हो गई। चार्ज आप लोग सुने होंगे, फोन चार्ज करना है। चार्ज का मतलब होता है आवेशित करना, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें डालना। कोई भी डिवाइस होती है, जैसे आपका फोन ही है, मान लो ये लैपटॉप या फोन है, आप इसको प्लग इन करते हैं, चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? प्लग इन करके चार्ज करते हैं सॉकेट से। तो क्या होता है? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होकर इस डिवाइस में जो भी बैटरी वगैरह, जो भी स्टोर करने की चीजें होती हैं, बैटरी है, कैपेसिटर जो भी होती है, तो उसमें क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो करके इस स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जब आते हैं तो यही इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश होते हैं। इसी का उपयोग करके हम लोग फोन का यूज करते हैं, रिमोट, टीवी का रिमोट है, ये कई सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही होता है। तो इसलिए कहा जाता है चार्ज हो गया। चार्जर, आपका फोन किससे चार्ज होता है? चार्जर से। चार्जर का मतलब होता है आवेशक, आवेशित करने वाला। आवेशित करने का मतलब है इसमें ऐसा गुण डाल देना जिससे ये छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर खींचने लगे। क्या करने लगे? खींचने लगे। जो खींचने लगे इसको कहते हैं कि ये वस्तु आवेशित हो गई है, मतलब ये चार्ज है। क्या है? चार्ज है, मतलब आवेशित है। ठीक है, आवेशित है। तो चार्जर को क्या बोलते हैं? आवेशक, मतलब आवेशित करने वाला। ठीक है, इस प्रकार से उत्पन्न हुई वैद्युत आवेश की। किसकी उत्पत्ति हुई? वैद्युत आवेश की। अच्छा, देखते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा आवेश के बारे में, अब देखते हैं आवेश होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, चलो इधर डालता हूं मैं आवेश, फिर बताता हूं। वैद्युत आवेश, देखो इन्होंने क्या देखा कि जब
दो प्रकार के प्रयोग में अभी बताए हूं तुमको, एक बिल्ली की खाल और आपनूस की छड़ वाली, एक कांच और रेशम वाली, ठीक है, दो बताया हूं। अब दोनों को जब परस्पर रखा गया, एक प्रयोग किया गया और दोनों को परस्पर रखा गया, एक दूसरे से कंपेयर किए गए, तो इसमें देखा गया कि दोनों में एक एक ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तथा एक चीज, एक पेयर का एक चीज एक दूसरे को रिपल कर रही है, मतलब प्रतिकर्षित कर रही है। रिपल करने का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, मतलब हेट करना, ठीक है। पहला तो स्नेक मतलब आकर्षित करना, आकर्षित मतलब होता है खींचना, प्रतिकर्षित करना मतलब धक्का देना, ठीक है, बाहर फेंकती है। अब क्या हुआ, तो इस प्रकार से चार्ज को देखा गया कि दो प्रकार की होती है, इनकी टेंडेंसी जो होती है, प्रवृत्ति होती है, दो प्रकार की होती है। तो ये कितनी प्रकार की होती है इसकी टेंडेंसी? दो प्रकार की, जिसमें से पहला चार्ज निकल आया धनावेश, धनावेश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरा निकल कर आया ऋणावेश, क्या आया? ऋणावेश, जिसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो दो प्रकार के चार्ज हमारे पास यहां पास आ गए, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अच्छा, किसको धनावेश कहेंगे, किसको ऋणावेश कहेंगे, ये चीज देखते हैं। तो धनावेश और ऋणावेश, देखो, जो चार्ज कांच के ऊपर उत्पन्न हुआ था, जो चार्ज कांच के ऊपर उत्पन्न हुआ था उसको धनावेश बोला गया। क्या बोला गया? धनावेश। और जो चार्ज रेशम के ऊपर उत्पन्न हुआ, किसके ऊपर? रेशम के ऊपर, उस चार्ज को बोला गया ऋणावेश। अच्छा, इनका कोई आधार नहीं है कि इसका क्यों धनावेश ही कहा गया, कांच वाले को क्यों ऋणावेश, रेशम वाले को कहा गया। ऐसे ही वैज्ञानिक ने क्या कर दिया कि ये जो चार्ज कांच पे उत्पन्न हुआ उसका नाम धनावेश कर दिया और इसका नाम ऋणावेश कर दिया। अच्छा देखो, ये तो बात रही पूरी चार्ज के बारे में, चार्ज होता क्या है, कैसे होता है। तो चार्ज वही होता है, सिंपल से कहें कि चार्ज या आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट मतलब खींचती है, या कहा जाए आकर्षित करती है। ठीक है, ये रही चार्ज की डिफिनेशन, चार्ज के बारे में बात। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ये एक प्रकार का गुण है। अच्छा, ये गुण आता क्यों है, कैसे आता है, उसको थोड़ा सा आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे देखो, समझ के चलो ये कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु है, या कहा जाए कांच है। अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया था कांच और रेशम वाला, चलो उसी को देखते हैं। जैसे ये कांच है, क्या है? कांच है। और दूसरी वस्तु मान लो ये रेशम है, क्या है? रेशम है। एक कांच है, एक रेशम है। ठीक है, अच्छा, कांच और रेशम है। अब क्या हुआ, जब मैंने इन दोनों को रगड़ा, ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पास कुछ ले लेता हूँ, रगड़ने के लिए दिखा देता हूँ तुम लोगों को। जैसे देखो, ये एक मेरा फोन है, ये कोई टेप है, समझ के चलो, दोनों एग्जांपल के लिए समझ के चलो। ये कांच है, देखो कांच दिख रहा है ना, और ये क्या है? एक धागे नुमा रेशम है। ठीक है, और रेशम जैसे दिख रहा है ना, हाँ, ये कांच जैसे दिख रहा है, तो ऐसे ये। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं इनको तेजी से रगड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? रगड़ रहा हूँ। रगड़ने पे क्या होगा, इन दोनों के अंदर, एक के अंदर नहीं, दोनों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ जाएगी जिससे ये दोनों क्या करेंगे, इनमें ऐसा गुण आ जाएगा, जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े या किसी चीज को लेकर आओ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उसको अट्रैक्ट करेंगे। आप लोग जैसे हैं प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कर कैसे सकते हैं? अपनी पेन लीजिए या पेन पेंसिल जो भी लिए हैं, इसको अपने बालों में तेजी से रगड़िए। क्या करिए? तेजी से रगड़िए। कुछ देर रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कण होते हैं उनके ऊपर से ऐसे गुजारिए। गुजारने पे आपको दिखेगा कि जो कण होंगे या छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ये इस पे आपके पेन पे अगर चिपक जाएंगे, क्या कर जाएंगे? चिपक जाएंगे। अच्छा, सर्दियों के मौसम में आप लोग हमेशा ये क्या करते होंगे, देखते होंगे, ध्यान दिए होंगे या ना ध्यान दिए हो तो आज से ध्यान दे लेना। सर्दी आ रही है तो क्या होता है, जब कभी कपड़े को एक दो दिन पहने रहते हैं, ठंड में नहाते नहीं है, वही बन के बैठे रहते हैं, तो क्या होता है कि जब कपड़े को आप उतारते हैं, जैसे टी शर्ट को उतारते हैं, तो चिटचिट की आवाज आती है। आपने ध्यान दिया होगा, चिटचिट सी आवाज आती है। वो आवाज किसकी होती है? आवेश की होती है। ठीक है, वो आवाज किसकी होती है? आवेश की होती है। आवेश की कैसे होती है?
कपड़े पहने हो, चिपक गया, आपका स्किन है, स्किन बाल के साथ चिपक गया, जब आया तो घर्षण हुआ, क्या हुआ, घर्षण हुआ, घर्षण के साथ साथ इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हुआ, चार्ज उत्पन्न होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों में गुण उत्पन्न हुआ, लेकिन हुआ क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही भैया कि इन दोनों को रगड़ने से एक गुण ऐसा उत्पन्न हुआ जिसमें हम देखते हैं कि ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनमें ऐसा गुण उत्पन्न हुआ क्यों? तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किसके माध्यम से? परमाणु मॉडल के माध्यम से। परमाणु मॉडल क्या है? देखो, जैसे ये कोई नाभिक है, क्या है? नाभिक है। नाभिक के अंदर आपने 9th 10th 11th 12th में पढ़ के आया होगा कि नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है P, प्रोटॉन। इसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। नाभिक के चारों ओर कुछ ऑर्बिटल होते हैं, कुछ कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कि क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। कोई भी एक परमाणु होता है, ये परमाणु का मॉडल है। कोई भी एक परमाणु होगा, एटम होगा, तो उस परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे, मतलब जितने ही प्रोटॉन होंगे उनके बराबर संख्या होगी किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर सदैव होती है। अब देखो, जैसे मैंने इन दोनों को रगड़ा, क्या किया? रगड़ा, तो इसमें हुआ कुछ नहीं। रगड़ने के साथ साथ इसका या इसका इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब होता है इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें गया या इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें गया। अभी बताता हूं किसमें का इलेक्ट्रॉन किसमें गया, ठीक है। कैसे गया वो अभी एक्सप्लेन आगे करता हूं। अब देखो, अच्छा, आप कह रहे होंगे सर ये बताइए इलेक्ट्रॉन ही क्यों गया? यहाँ न्यूट्रॉन भी है, यहाँ प्रोटॉन भी है। प्रोटॉन भी जा सकता है, न्यूट्रॉन भी जा सकता है, परमाणु में भी है, सब कुछ है। कुछ इसके सब पार्टिकल भी हैं। ये मुख्य मूल कण जिसे बोलते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। मूल कण 3 ही होते हैं किसी भी एटम में, मूल कण 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसमें कुछ सब एलिमेंट भी होते हैं, मतलब कुछ उपकण भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसलिए आदान प्रदान नहीं हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ये भारी होते हैं। क्या होते हैं? भारी होते हैं। प्रोटॉन नाभिक छोड़ के कहीं नहीं जाता। न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। देखो, n के ऊपर क्या लगाया हूं मैं? 0, मतलब ये उदासीन होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। देखो, जितने अभी जस्ट बताया हूं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। मतलब ओवरऑल जो ये एटम है, जो ये परमाणु है, ये परमाणु उदासीन होता है। न्यूट्रॉन तो पहले से उदासीन है, इसकी संख्या और इसकी संख्या बराबर हो गई। जैसे मैं लिख दूं बच्चे इधर कि -3 और +3, -3 और +3। अगर इसको लिख दूं तो छोटा सा चीज है, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल इसका जो आंसर होगा 0 आएगा। 0 का मतलब उदासीन, ना तो इस पे कोई धनात्मक चार्ज है ना तो ऋणात्मक। अच्छा, अब आ गई बात तुमको समझने में कि धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज कैसे आया। देखो, अब मैं क्या करता हूं, जैसे यहां पास एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एक छोटा सा बॉक्स। इसमें समझ के चलो कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ प्रोटॉन है, ठीक है। ये क्या है? साइन प्लस वाला समझना कि प्रोटॉन है, अगर मैं माइनस बना रहा हूं तो उसको समझना इलेक्ट्रॉन है। देखो, इस बॉक्स में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 प्रोटॉन दिख रहे हैं, ठीक है, 4 दिख रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा बॉक्स और बनाता हूं, एक छोटा सा बॉक्स और बनाता हूं। इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन डालता हूं और कुछ प्रोटॉन डालता हूं। इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन डालता हूं, कुछ प्रोटॉन डालता हूं। जब मैंने इन दोनों को रगड़ा, आपस में क्या किया? इन दोनों को रगड़ा, घर्षण हुआ, तो समझ के चलो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन समझ के चलो इसमें आ गया। मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को उठाया इसमें से, देखो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इसमें से उठाया, ज्यादा उड़ गए ना, कम करते हैं। चलो देखो क्या थे? इलेक्ट्रॉन, इधर प्रोटॉन। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को समझ के चलो मैंने उठाया और डाल दिया इसमें। क्या कर दिया? डाल दिया इसमें। तो देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। क्या हुआ? इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। तो अब तुम्हें दिख क्या रहा है कि
प्रोटॉनों की जो संख्या है इसमें वो ज्यादा हो रही है। देखो 1 2 3 4, इसमें प्रोटॉन 4 दिख रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 3, 1 2 3, मतलब कि एक प्रोटॉन जो है ज्यादा दिख रहा है। क्या हो रहा है? इसमें एक प्रोटॉन जो है एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है ना, प्रोटॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है। लेकिन इस वाले में देखो उल्टा है। क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन आया तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4, 4 तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, इसमें एक प्रोटॉन बढ़ रही है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। अच्छा, एक प्रोटॉन बढ़ेगा मतलब प्लस का चार्ज आया, प्लस का चार्ज आने का मतलब है ये धनावेशित हो गया, यही तो है धनावेश, और क्या था? बस इतना ही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो धनावेशित हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ऋणावेशित हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया तो धनावेशित हो गया, बस और क्या है। मतलब ये क्या हो गया? धनावेशित हो गया। क्या हो गया भैया? धनावेशित हो गया, ठीक है, धनावेशित हो गया। और ये क्या हो गया? ऋणावेशित, इसके जस्ट उल्टा। ये हुआ धनावेशित और ये हुआ ऋणावेशित, बस, और इसमें कुछ नहीं है। धनावेशित ऋणावेशित कोई खास नहीं है, बस यही है, इलेक्ट्रॉनों का ही खेल है। इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे वो क्या होगा? ऋणावेशित होगा, इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होंगे वो धनावेशित होगा। अच्छा, मैं इसको बच्चों को ऐसे समझाता हूं कि जैसे समझो, जैसे आप हैं, आपसे मैंने कर्ज लिया। क्या किया? कर्ज लिया, मतलब उधार लिया। उधार का मतलब होता है मैं ऋणी हूं, तुम्हारा क्या हूं? ऋणी हूं, मतलब मेरे में इलेक्ट्रॉन गया, मैंने तुमसे पैसा लिया, मेरे में आया पैसा, आया तो मैं ऋणावेशित हूं, तुम्हारा ऋणी हूं, ठीक है, क्या हूं? ऋणी हूं, ऋणावेश मेरे पे आया। आपने दिया मतलब आपका बड़प्पन है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आप पॉजिटिव हैं, क्या है? धनावेशित, धनी है आप, तभी तो आपने मुझको दिया। मैंने लिया आपसे मतलब मैं ऋणावेशित हूं, ऋणी हूं, ठीक है। तो इस तरह मैं समझाता हूं कि जो लेता है वो ऋणी होता है, जो देता है वो धनी होता है। धनावेश, ऋणावेश, ठीक है। तो ये सारी बात रही धनावेश ऋणावेश, मतलब आवेश कितने प्रकार के होते हैं हमने देख लिया, आवेश क्या होता है हमने देख लिया, ये कहां से निकला हमने देख लिया। अब इसी तरह आवेश का उपयोग करके हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग हमारे VKY क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्रमोट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पढ़िए, रेगुलर क्लासेस चलेंगी आपकी, पूरा कोर्स समय से खत्म होगा। जैसा जैसा दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी पढ़ाई इनहेंस होती जाएगी, पढ़ाने का तरीका और अच्छा होता जाएगा। आप लोग सहयोग करिए, हम लोग आपको पढ़ाएंगे पूरे शिद्दत के साथ। धन्यवाद।